अस्सलाम वालेकुम जी। सऊदी अरब ने वीज़ा पाबंदियां लगाई हैं जिनमें 14 ममालिक शामिल हैं और पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है। आज की वीडियो में मैं तफसील बताऊंगा कि पाकिस्तान पे जो वीज़ा पाबंदियां लगी हैं तो क्या ये तमाम किस्म के वीज़े पे पाबंदियां लगी हैं, जो वर्क वीज़े होते हैं, आम जो लोग जाते हैं उन पे भी पाबंदियां हैं, या कुछ मखसूस वीज़ा जो हैं तो उन पे पाबंदियां लगाई गई। पूरी तफसील बताऊंगा और उसके साथ साथ ये कब तक रहेंगी, क्या ये मुस्तकिर रहेंगी ये पाबंदियां या कुछ अरसे के लिए ये लगाई गई हैं, ये भी आपको पूरी डिटेल आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये जो पाबंदियां लगाई गई हैं ये आर्जी तौर पे लगाई गई हैं और इसमें जो उम्रा के लिए लोग जाते थे, कारोबारी लोग जो जाते थे विजिट वीजा के लिए, कारोबार चेक करने के लिए, और उसके अलावा फैमिली वीजे पे जो जाते थे, मतलब कि विजिट वीजे पे जो लोग सऊदी अरब जाते थे उन पे पाबंदियां लगाई गई हैं। ये पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, उर्दान, सूडान, एथोपिया, यमन वगैरह इसमें शामिल हैं। ये उन वीज़ा पाबंदियां, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर लोग उम्रा के लिए जाते हैं या कुछ लोग विजिट के लिए जाते हैं, कुछ लोग फैमिली वीज़े जैसे सरकारी वीज़े होते हैं तो आपको फैमिली वीज़ा मिल जाता है, आप विजिट के लिए जाते हैं घूमने फिरने, या फिर ज़्यादातर लोग वहाँ पे सऊदी अरब में जो जाते हैं उम्रा के लिए, तो इन तमाम वीज़ों पे आर्जी पाबंदियां लगाई गई हैं। जिन लोगों के पास पहले से वीज़ा मौजूद है तो उनको 13 अप्रैल तक इजाज़त दी गई है कि आप सऊदी अरब में आ सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने वीज़ा पहले से ले लिया था, उन्होंने पेमेंट की हुई है, तो उनको कहा गया है कि आप 13 अप्रैल 2025 तक सऊदी अरब में आ सकते हैं। उसके अलावा उनको टाइम दिया गया है कि आप 29 अप्रैल 2025 तक सऊदी अरब से वापस चले जाएं। सिर्फ आपको ये चंद एक दिन मिलेंगे जिसमें आप यहाँ पर रह सकते हैं, और उसके बाद से आप किसी भी मुल्क से अगर सऊदी अरब में आते हैं, इन ममालिक जो लिस्ट में शामिल है, तो आपको वापस जाना होगा। अगर आप नहीं जाते तो आपको आपके जो वीज़ा है तो उस पर सऊदी अरब के लिए 5 साल की पाबंदी लग जाएगी। आपके पासपोर्ट पे 5 साल की पाबंदी लग जाएगी। आप 5 साल से पहले वापस सऊदी अरब फिर नहीं आ सकेंगे। ये पाबंदियां लगाई क्यों गई हैं, खास करके पाकिस्तान की बात करें तो आपको पता है कि हमारे जो वजीर आजम है या हमारा जितना भी इस टाइम सरकारी अमला है, तो वो सबसे ज्यादा सऊदी अरब के दौरे कर रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि हमारा हर दौरा जी बड़ा कामयाब रहता है। तो क्या वजह है कि सऊदी अरब इस तरह की पाबंदियां लगा रहा है? तो इसका हुकूमत से कोई लिंक नहीं है, बल्कि ये आपको पता है कि हज और उम्रे के टाइम ये जो अभी आगे हज आ रहा है, तो हज के टाइम बहुत ज्यादा रश हो जाता है, जिसको रोकने के लिए, और उस टाइम अगर उम्रे के लोग और विजिटर भी अगर वहां पर आए हुए होंगे तो काफी ज्यादा मसला होता है, क्योंकि हाजी बहुत बड़ी तादाद में हज करने जाते हैं। तो पिछले साल भी मुतअद्दिद लोग वहां पर जिनकी डेथ हो चुकी थी, फिर इंतजामिया बड़ी मुश्किल में आ गई थी, बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच जाते हैं, तो इंतजामिया भी उनको कंट्रोल नहीं। तो इन पाबंदियों की वजह से ये कंट्रोल करने की कोशिश की गई है कि जिस टाइम हाजी खास करके सऊदी अरब में मौजूद होंगे तो उस टाइम कोई भी इन ममालिक से ना आए, ताकि हाजियों को पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिल सके और उनको ठीक तरह से हज और उम्रे हज का जो फरीजा है तो उनको अदा करने में उनको मदद मिले। तो इसलिए ये पाबंदियां लगाई गई हैं। ये भी कहा गया है कि अगर आप सऊदी अरब में आना चाहते हैं तो आप पहले से अपने जो भी आपके ज़राए हैं तो उनसे आप पहले रब्ता कर लें। किसी भी एजेंट के थ्रू आते हैं या किसी भी कंपनी के थ्रू आते हैं तो आप उस पे पहले रब्ता कर लें, ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ये ना हो कि आपकी जो एजेंट है तो वो आपको वीज़ा दे दे, आपकी पेमेंट ले ले, लेकिन आप पर सऊदी अरब में पाबंदी होने की वजह से आप वहाँ पर आ नहीं सकें और आपकी जो रकम है तो वो ज़ाया हो जाए। ये जो वीज़ा पाबंदियां लगाई गई हैं तो ये जून तक इंशाल्लाह रहेगी, और उसके बाद से सऊदी अरब की जानिब से कहा गया है कि इसमें कुछ रियायत बरती जाएगी, या हो सकता है कि ये पाबंदियां ख़त्म ही कर दी जाएं। ये सिर्फ हज के लिए ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं, और बहुत सारी ऐसी पाकिस्तान में मनफी खबरें चलाई जा रही थी जी के पता नहीं क्यों वीज़ा पाबंदियां लगाई गई हैं जी, पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा वहाँ पर दौरे कर रहे हैं और उसके बाद से वीज़ा पाबंदियां लग गई, मतलब कि ऐसी झूठी खबरें और इसको गलत रंग दे के तो पेश किया जा रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है।